अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.6 है हमारी और क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और जो ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन हमें बताया गया होगा, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब हम जो है थोड़ा ऑपरेशंस को समझते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है कि बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो ऑपरेशंस है आपके पास बेसिक वो 4 है। 4 कौन से? नंबर फर्स्ट में देखें आप कि आपके पास जो है 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और दोनों ब्रैकेट्स जो है उनके बीच में कौन सी साइन लगी हुई है? प्लस की साइन लगी हुई है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा? एडिशन का होगा, प्लस का होगा। अब इसको ये जो है ये कौन सी फॉर्म में दिए हुए हैं? दरअसल ये दिए हुए हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं। और जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें जो नंबर्स हैं उनको ए बी से लिखा गया है और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें नंबर्स को जो है वो सी डी से लिखा गया है। यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ए बी सी डी की जगह पे क्या होंगे? नंबर्स दिए गए होंगे ब्रैकेट में। तो जब ऐसी कंडीशन हो आपके पास के ऑपरेशन जो है वो प्लस का हो, तो जो हमारा फार्मूला होगा उसका आंसर किस फॉर्म में आएगा? हमने सिंपल ये करना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे ए है, इसको आप सिंपल प्लस कर देंगे सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से जो कि क्या है? सी होगा। उससे आपने सिंपल क्या करना है? प्लस करना है। फिर बीच में हम क्या लगाएंगे? कॉमा। और फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है जो कि बी है और सेकंड ब्रैकेट का जो सेकंड नंबर है जो कि क्या होगा? डी से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपने उन दोनों को प्लस करना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में क्या होगा ये कि आपको जो 2 ब्रैकेट दिए जाएंगे, आपने सिंपल ये करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को और सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को प्लस करना है और फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड नंबर से सिंपली प्लस करना है। इसकी जो है पिक्चर ज़रा इस तरीके से बनेगी। देखें, ये ए किससे प्लस हो जाएगा? सी से। और बी जो है ये किससे प्लस हो जाएगा? डी से। ये अगर 2 ब्रैकेट्स के बीच में आपके पास कौन सा फंक्शन दिया गया हो? प्लस का हो, वो वहाँ पे साइन मौजूद होगी जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला जो है सेम यही चीज़ होगी, सिर्फ इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। अगर 2 ब्रैकेट्स के बीच में माइनस की साइन लगी है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे माइनस का फार्मूला होगा। प्लस और माइनस का जो है वो फार्मूला सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। प्लस होगा, प्लस की साइन है तो वहाँ एडिशन का फार्मूला है और जहाँ माइनस की साइन है वहाँ सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। अब आ जाए थर्ड फार्मूले की तरफ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो बीच में जो है कोई साइन मौजूद नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो, जब बीच में 2 ब्रैकेट के कोई साइन मौजूद ना हो, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होगा? वहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आपने जो है ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस की साइन आ जाएगी और फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में कॉमा लगाएंगे हम। फिर हमने क्या करना है, इसमें डबल जो है वो इसमें डबल तरीके से जो है वो आप डबल टाइम्स जो इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर आपने क्या करना है? ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी से। फिर प्लस की साइन आएगी, फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी से। देखें, इसको पहले किससे किया? ए को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? सी से। फिर माइनस की साइन लगेगी बीच में और बी जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डी से। ये हमारा फर्स्ट टाइम में हो गया। फिर बीच में कॉमा लगाएंगे। फिर सेकंड टाइम में आपने क्या करना है? ए जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डी से। फिर बीच में प्लस की साइन इस बार आएगी और फिर आपने बी को जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सी से। तो ये आपका मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो जाएगा। अब आ जाए हम फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर आपको जो है क्वेश्चन में नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि एक नंबर ऊपर लिखा हो और एक नंबर नीचे लिखा हुआ हो, तो उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपने क्या करना है? ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा? देखें, ए और सी के बीच में कोई साइन नहीं है तो ए और सी मल्टीप्लाई हो गए। फिर बीच में प्लस की साइन लगानी है, फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने डी से। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा और इसको फिर आपने जो है डिवाइड भी करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। यानी कि ऊपर आपने ए सी को मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन आई, फिर बी और डी को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में सी और डी का आपने स्क्वायर लेके उनको प्लस करना है। फिर जो सेकंड टाइम आप करेंगे तो उसमें आपने क्या करना होगा? पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, फिर ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आएगा, यानी कि सी और डी का स्क्वायर लेके उनको प्लस करना है। इधर भी जो है सी स्क्वायर डी स्क्वायर है ये देखें, और इधर भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये दोनों सेम है। ऊपर वाली जगह जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो थे बेसिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कि आपको जो है क्वेश्चन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उनके बीच में जो भी साइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना होगा। ये फार्मूलास आपको याद करने होंगे। जब ये आपको याद हो जाएंगे तो आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अब जो है अपना फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे। इसमें हमें देखें दो ब्रैकेट्स दिए हुए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस की साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम ऑपरेशन करेंगे वो प्लस का करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम इसको जो है हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे कि लेट जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है उसके जो नंबर हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ए बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और ए बी का मतलब क्या है, ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो ए बी हो गए हमारे, और ए का मतलब 3 है ये जो कि फर्स्ट नंबर है, बी का मतलब क्या है 2। इसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट है उसके जो नंबर्स हैं वो क्या है, सी डी है, मतलब उनको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सी डी से, और जो नंबर्स हैं वो कौन से दिए हुए हैं, 9 और 3, यानी कि सी वाला नंबर 9 हो जाएगा और डी वाला जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी ये किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस सी के, फिर कॉमा आएगा और क्या आ जाएगा बी प्लस डी। ये हमारा जो था फॉर्मूला है जो कि अभी हमने पीछे जो है वो उसको समझा था। अब आप आसानी से पिक कर सकते हैं ए और बी का मतलब क्या है। अब देखें स्टूडेंट्स, ए का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसकी इक्वल है, ए कोमा बी किसकी इक्वल है 3 कोमा 2 के। तो हम ए कोमा बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3 कोमा 2 लिखेंगे। फिर बीच में प्लस की साइन है, हमने प्लस की लगा दी। फिर सी कोमा डी है, सी कोमा डी की जगह पे क्या आ जाएगा 9 कोमा 3 विच इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स जो फॉर्मूले में है, इस साइड राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब क्या है कि आप ए नंबर लोगे जो कि 3 है, फिर प्लस की साइन आएगी, सी की जगह पे क्या आ जाएगा 9, यानी कि फॉर्मूले में ए बी सी डी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस नंबर को, सिंपल आपने वही नंबर उसकी जगह पे लिखना है। फिर ए प्लस सी हो गया, फिर बीच में कॉमा, फिर बी प्लस डी। अब बी और डी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस की साइन है, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो ये हमने इनके नंबर्स को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, पुट कर दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 3 कोमा 2 प्लस 9 कोमा 3, इनको आपने प्लस नहीं करना, ये सिर्फ आपके नंबर्स थे जो आपको बता रहे थे कि ए बी सी डी की जगह पे क्या आएगा। सिंपल आपने प्लस किनको करना है, जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर है, जैसे कि 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 क्या हो जाता है 12, और 2 प्लस 3 क्या हो जाता है 5। तो ये इस क्वेश्चन का जो था फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें भी हमें जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, तो हमने क्या लिख दिया, लेट ए कोमा बी, यानी कि ए कोमा बी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, और फर्स्ट ब्रैकेट के जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे फर्स्ट ब्रैकेट के आ गए। इसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट के नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं सी कोमा डी, और सी कोमा डी की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 2/3, सी की जगह 2/3, डी की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि वी नो डेट, हम जानते हैं, यानी कि हमें फार्मूला पता है। वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कि अब देखें इन दोनों ब्रैकेट्स में प्लस की साइन है, बीच में दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो जाहिर है यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा वो कौन सा लग जाएगा, प्लस का फार्मूला लगेगा। तो प्लस का फार्मूला क्या होता है, ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, और जो कि किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये इसके इक्वल होता है। अब आपने ए बी और सी डी की जगह पे उनके नंबर लिखने हैं। फर्स्ट में आप देखें हमने जब लेट ए कोमा बी लिखा था तो उसके आगे नंबर क्या लिखे थे 3/2 कोमा 2/3, तो अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2 कोमा 2/3, और आगे क्या है प्लस सी कोमा डी, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3,
और डी की जगह पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन, सी की जगह पे आ गया 2/3 और डी की जगह पे क्या आ गया 3/2। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। अब हम राइट साइड पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3, फिर कॉमा बी की जगह पे आ जाएगा 2/3, फिर प्लस की साइन आएगी और डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी की जगह पे आ जाएगा 3/2। ये हमने लेफ्ट साइड फार्मूले के और राइट साइड फार्मूले के दोनों जगह पे वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हम जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट साइड जो है वो ऐसी रहेगी, तो इसको हम लिख लेंगे 3/2 2/3, फिर आगे क्या है प्लस, फिर क्या है 2/3 3/2। तो अब हम जो है इनको प्लस करेंगे। तो इसको प्लस करने का क्या तरीका है देखें, राइट साइड पे डिनोमिनेटर्स में क्या लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 3। नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है 2 और 3। तो 2 और 3 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया 6 आ गया। ये जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बना ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 6 आ गया, जो कि कैसे आया 2 को 3 से हमने क्या किया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया। अब जब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये जो अब इसके बाद जो है हम ऊपर बैलेंस करेंगे कि उसको बैलेंस करने का क्या तरीका होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मैं एरो से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने 2 और 3 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया, जो कि क्या आ गया 6। अब हम क्या करेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और सॉरी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि ये जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है ये बैलेंस हो जाए। सो 3 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 3 3 9 होता है। देन प्लस की साइन दोनों के बीच है तो प्लस लगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। अब इसी तरीके से हम जो है इसका जो सेकंड जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को। उसका क्या तरीका होगा, ये 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये देखें आप, ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का फ्रैक्शंस को। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 9। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज। ये जो साइड पे लेफ्ट साइड पे नंबर है, आप इसको अगर दोबारा नहीं भी उतारते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो राइट साइड पे जो नंबर है जो आंसर आएगा वो लिखना ज़रूरी है। ये जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखे हुए हैं 3,2,2,3, ये क्योंकि प्लस तो नहीं हो रही है, सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है। तो ये आप नहीं भी लिखते स्टेप में तो मसला नहीं है, फर्स्ट स्टेप में लिखना ज़रूरी है। ये जैसे फार्मूले के बाद आपने लिखा था ना 3/2 2/3, फर्स्ट स्टेप में पूरी वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ राइट साइड की वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हैं। सो 9 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6, और 4 को 9 से प्लस किया तो ये भी कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इस पार्ट का क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है अब हमारा। इसमें जो है हमें दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस की साइन दी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का जो है वो ऑपरेशन है, तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ होगा। हमने फिर वही कर दिया कि लेट ए कोमा बी, जो कि किसके बराबर है फर्स्ट ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं लेट 2, जैसे कि 2xy कोमा 5y², ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। एंड जो सेकंड ब्रैकेट है उसके हमने क्या बोल दी सी डी ए, तो सी की जगह पे क्या आ गया हाफ xy और कोमा 6y²। अब हम क्या अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला क्या है कि a कोमा बी, अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट के दरमियान माइनस है तो माइनस की साइन आ गई, c कोमा डी। सिंपल आपने क्या करना है, a पहले a प्लस सी करते थे, अब हम a माइनस सी करेंगे, और b प्लस डी करते थे तो हम क्या कर देंगे b माइनस डी कर देंगे। अब ये जो स्टेप होगा इसमें आप सबकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। a की जगह पे आ जाएगा 2xy कोमा b की जगह पे आ जाएगा 5y², फिर बीच में माइनस, c की जगह पे आ जाएगा 1/2xy, और कॉमा और d की जगह पे आ जाएगा 6y²। ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये एक साइड हमने लिख ली। दूसरी साइड के नंबर से हमारे पास स्टूडेंट a माइनस सी, a की जगह पे फिर क्या आ जाएगा 2xy, और बीच में माइनस की साइन, c की जगह पे आ जाएगा 1/2xy,
फिर आगे फार्मूले में कोमा है, हमने कोमा लगा दिया। b की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 5y² और माइनस की साइन है बीच में, और d की जगह पे क्या आ जाएगा 6y²। ये हमने पूरा फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया है। अब आपने सिंपल क्या करना होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड पे जो हमने फार्मूले में नंबर्स पुट किए ये नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट साइड पे इक्वल टू के राइट साइड पे नंबर लिखना ज़रूरी है। तो मैं अब जो है इस क्वेश्चन में इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स को लिखूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा अब तरीका कि 2xy माइनस 1/2xy। अब देखें स्टूडेंट्स, इस साइड पर 2xy के नीचे कोई नंबर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ 1 के नीचे 2 लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको खुद से कोई नंबर ना हो तो हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है 1 और 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका जो आ जाएगा आंसर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2। इसके बाद मैंने आपको पिछले सम में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2xy को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 से, और 1xy को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से। 2xy को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो xy के नीचे, और जो 2xy के नीचे 1 है इसको मल्टीप्लाई करोगे जो 2 के ऊपर 1xy उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4xy। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में माइनस की साइन है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा, xy आ गया। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 5y² माइनस 6y², यानी कि इनके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, कोई नीचे नंबर नहीं है, तो ये सिंपल हो जाएंगे। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 में से 5 माइनस करें क्या आता है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है। तो दोनों में एक साथ y² लगाए तो सिर्फ क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा, लेकिन माइनस की साइन आएगी। क्यों, क्योंकि 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा। प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, इस वजह से माइनस की साइन y के साथ लगी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4xy माइनस xy। xy के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 है, 1 लिखा हुआ नहीं होता। तो 4xy में से 1xy माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3xy, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही बचेगा, और आगे जो नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, -y²। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर आ गया है। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें भी जो है माइनस का ऑपरेशन है। कैसे पता चला, बीच में माइनस की साइन है, तो हमने क्या लिख दिया, लेट a, b विच इज़ इक्वल टू 15, 12 एंड c, d विच इज़ इक्वल टू 10, -9। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर फार्मूला लिखेंगे, वी नो डेट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि a, b माइनस c, d किसके बराबर होता है, a माइनस c, b माइनस d। ये हमने फार्मूला लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। a b की जगह पे आ जाएगा 15, 12, फिर बीच में माइनस c, d की जगह पे आ जाएगा 10, -9। फिर अगले स्टेप में फर्दर हमने वैल्यूज पुट करनी है, मतलब उसी स्टेप का जो फार्मूले का जो दूसरी साइड है वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह आ गया 15, फिर माइनस c की जगह पे क्या आ जाएगा 10, फिर b की जगह पे आ जाएगा 12, माइनस फार्मूले का, और d की वैल्यू क्या दी हुई है, -9। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, जो b माइनस डी में b की वैल्यू क्या आ गई 12, फिर फार्मूले में माइनस से हमने क्या लगा दिया, माइनस। ये माइनस है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस। अब d की वैल्यू क्या दी हुई है, -9 दी हुई है, तो d की जगह पे पूरा क्या आ गया, -9। तो जब डबल साइन आती है तो हम क्या लगाते हैं, उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि जो है हमारा ऑपरेशन सिंपल हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल करना है इसको। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 5, 12 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लाई में प्लस ही होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में साइन माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन प्लस की ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन के साइन प्लस हो गई, और हमारा जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। 12 में 9 प्लस करें कितना आ जाएगा 21। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है। सो फिफ्थ पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट, इसमें जो है ये भी जो है माइनस का ही फंक्शन है। इसमें हम वैसे ही करेंगे। अब तक तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि लेट ए बी का मतलब क्या है, a, b का 4/5 फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर्स हो गए, a और यह आ गया 8/15।
और C कोमा D की जगह पे हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के नंबर आ जाएंगे जो कि क्या है 4/5 कोमा 6/10। अब हमने क्या लिखना होता है, इसके बाद फार्मूला लिखना होता है कि वी नो डेट, हमें पता है। अप्लाइंग फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, जिसमें क्या आ जाएगा A कोमा B और माइनस C कोमा D, क्योंकि माइनस की साइन है दोनों के बीच में क्वेश्चन में, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। और ये क्या हो जाएगा A माइनस C कोमा B माइनस D। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लाइन से सबकी वैल्यू लिख देनी है, तो ये हो जाएगा 4/5 कोमा B की जगह पे आ जाएगा 8/15 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस C की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 और D की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6/10, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। लेफ्ट साइड की वैल्यू पुट हो गई, अब हम राइट साइड की पुट करेंगे। A की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 माइनस C की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5, फिर कोमा फार्मूले में B की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8/15, फिर माइनस D की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6/10। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी हैं। इस ब्रैकेट को भी जो है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको भी मैं ज़रा और सही से लिख दूँ, ये हो गया। अब जो है हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी जो राइट साइड है फार्मूले की, जो हमने पुट की है वैल्यूज़, उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल हमने क्या किया, 5 दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ गया। सो ऊपर वाले जो नंबर हो गए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 माइनस 4 हो जाएंगे, क्योंकि जब देखें ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 5 और 5 दोनों क्या है सेम है ना, तो हमने इसको एक बार लिख दिया। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर आप उसको एक बार लिख दिया करें, वो एक बार हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई की उसकी वो ज़रूरत नहीं होती। ये आपने क्या कर दिया, इसको सिंपल कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने एक 5 लिख दिया। फिर जब नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को हम एक साथ लिख देते हैं, जो भी बीच में साइन होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 4 आ गया। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखें अब इधर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई पहले कर दे आप, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 150। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें तो 8 10 का क्या हो जाएगा 80। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 15 6 का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4 में से 4 माइनस करें, क्या आ जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 5। फिर 80 में से 90 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 10, लेकिन साइन माइनस की आएगी। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब प्लस माइनस करते हैं और एक नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा हो तो हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। सो 90 में से 80 माइनस करें 10, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, क्योंकि 90 के साथ माइनस लगा है। नीचे क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0। कोई भी नंबर जो है वो 0 से डिवाइड होता है वो 0 बन जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ऊपर भी 0 है, एक 0 ऊपर कटा है और एक 0 नीचे है, तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया फाइनल -1/15, यानी कि 0, -1/15 जो है वो इस पार्ट का फाइनल आंसर आया है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा।